टूटी हुई जंगा दुर्योधन की देखी अश्वत्थामा ने तो तुरंत देख करके क्रोधित हो गया और कहा कि पांचों पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। और ये अश्वत्थामा गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को इसने मार डाला, उनके शीश काट करके ले गए। 5 द्रौपदी के पुत्र सोते हुए इसने मार डाले। सुबह जब देखा द्रौपदी अपने पुत्रों से मिलने गई तो 5 पुत्र मृतक पड़े मिले। तब द्रौपदी रोदन करने लगी, रोने लगी। तो अर्जुन आए, भगवान कृष्ण भी आए और दोनों ने जब ये स्थिति देखी 5 पुत्र द्रौपदी के मरे पड़े हैं, तब भगवान समझ गए ये किसका काम हो सकता है। तो ये अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। भगवान समझ गए और अश्वत्थामा जहाँ छुपा था वहां से उनको लेकर के इसको और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, द्रौपदी जो भी तुम दंड देना चाहो दंड दे सकती हो, मृत्यु दंड भी देना चाहो तो दे सकती हो। ये 5 तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसे क्या दंड मिलना चाहिए बोलो। द्रौपदी ने देखा और कहा, प्रभु इसको क्षमा कर दो। रोते हुए कहा, प्रभु इसको क्षमा कर दो। क्यों? इसलिए नहीं कि इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, केवल इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं एक माँ हूं और माँ जानती है कि बेटे के खोने का दर्द क्या होता है। ये अगर इसको मृत्यु दंड दे दिया, ये मर गया, तो इसकी माँ गौतमी जीते जी मर जाएगी, वो नहीं रह पाएगी। वो दुखी ना हो, जो दर्द मैं सहन कर रही हूँ वो इसकी माँ को न झेलना पड़े, इसलिए कहती हूँ इसको क्षमा कर दो प्रभु। आज ये द्रौपदी ऐसे शब्द कहती है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन्य हो द्रौपदी तुम, जिसके आंखों के सामने 5 मरे हुए पुत्र पड़े हों और हत्यारा सामने खड़ा हो और उसको भी कह दे कि इसको छोड़ दो, प्राण दंड नहीं, इसको प्राणों का दान दे दो। तुम्हारे समान कौन होगा। एक मौका दिया, एक अवसर दिया है यहाँ पे, एक ये अवसर दिया है कि शायद ये बदल जाए, ये सुधर जाए। भगवान भी जीवन में बहुत से अवसर हमें देते हैं, बहुत से मौके देते हैं, कई तरीके से अवसर देते हैं जीवन में, संभालते हैं, कभी गिराते हैं, फिर खड़ा करने के लिए कहते हैं। जो दुख हमारे जीवन में आते हैं ना, ये हमारे लिए अवसर ही है, ये बताना चाहते हैं भगवान कि समझ जाओ, जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारे किए का मिल रहा है, इसलिए अब तो समझ जाओ। यह अश्वत्थामा को भी एक अवसर था, एक मौका था संभालने के लिए, और कथा भी एक अवसर बन के हमारे पास आई है। जो समाज में बुराइयां हैं, जो जीवन में बुराइयां हैं, वक्त रहते उनको समाप्त कर दो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास वक्त नहीं होगा। हम बदलना चाहेंगे लेकिन वक्त नहीं होगा। समय रहते रहते भजन कर लो, एक दिन ऐसा होगा कि हम भजन करना चाहेंगे लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होगा, हमारी स्थिति नहीं होगी, शरीर में शक्ति नहीं होगी, प्राणों में कोई चेतना नहीं होगी, गर्दन भी डुमडुमी सी हिलेगी, जुबान साथ नहीं देगी, हाथ कांपेंगे, पैर लड़खड़ाएंगे। भगवान की माला पकड़ोगे तो माला भी ठीक से पकड़ में नहीं आएगी, राम राम कहोगे तो राम राम भी ठीक से नहीं बोल पाओगे, और वृत्ति ही नहीं बनेगी अगर जीवन में भजन नहीं किया है तो। इसलिए जो कुछ भी करना है एक अवसर है आपके पास, समय रहते करिए, मौका है आपके पास, लेकिन कुछ अच्छा करिए। मैं कहा करती हूँ, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, जो कुछ करना है जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी ही कुछ बेहतरीन करने का मौका है, कुछ अच्छा करने का मौका है। अरे बुढ़ापे में थोड़े पहाड़ चढ़ जाओगे, यात्रा कर लोगे, तीर्थ कर लोगे, मंदिर आ जाओगे,
लोगे, सदकर्म कर, क्या कर लोगे बुढ़ापे में? जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम और किसी के लिए क्या कर लोगे? बोलो। खुद के लिए एक गिलास पानी भी ठीक से ले लो तो बड़ी बात है। भजन क्या करोगे, सदकर्म क्या करोगे, दान क्या करोगे, पुण्य क्या करोगे? लेकिन हम तो ऐसे सोचते हैं कि पूरी जवानी कमाओ और फिर जब बूढ़े हो जाएं तब अब किसी काम के नहीं, बच्चे भी बाहर खड़ा कर देते, तब क्या करें, अब थोड़ा भजन ही कर लेते, भगवान को मना ले। भगवान भी कहेंगे कि मेरे भी मंदिर से बाहर ही खड़ा रहते, पूरा समय था तब तो आया ही नहीं। उदाहरण के लिए भगवान के पास जो फूल ले जाते हो आप, वो मुरझाए हुए ले जाते हो या खिले हुए? खिले हुए फूल ले जाते हो ना। ऐसा तो नहीं करते कि 4 दिन पुराने फूल रख के वही चढ़ा दिए। ताजी ताजी फूल लेते हो फिर भगवान को चढ़ाते हो, क्योंकि भगवान को मुरझाए फूल नहीं चढ़ाने, अच्छा चढ़ाना है। कुछ भी चढ़ा तो फिर मुरझाया हुआ शरीर लेके क्यों जा रहे हो? मुरझाया मन लेकर क्यों जा रहे हो? अपने आप को भी तभी चढ़ाओ ना जब आप में शक्ति है, जान है, कुछ करने की हिम्मत है, तभी अपने आप को अर्पण करो ना। जब किसी काम के न रहे तब क्या अर्पण करोगे? इसलिए कहा है ये जीवन प्रतिपल 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 बढ़ता चला जा रहा है। ये जीवन की जो गाड़ी है वो प्रतिपल चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकने वाली नहीं है। जो समय निकल गया वो लौटने वाला नहीं है। कल का एक दिन बीत गया वो आने वाला नहीं है। आज दूसरा दिन भी जा रहा है, ये भी लौटने वाला नहीं है। एक दिन 9 दिन पूरे निकल जाएंगे और तब तुम जागोगे, फिर वो समय आने वाला नहीं है। कोई बुढ़ापे से जवानी की ओर वापस आ रहा है क्या? सब बुढ़ापे की ओर ही जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये एक अवसर है हम सबके लिए, इसलिए अश्वत्थामा को भी एक अवसर मिला, पर उसने वो अवसर भी गंवा दिया। भगवान ने छोड़ दिया, मणि निकाल कर और मुंडन करके अपमानित करके छोड़ दिया। एक अवसर दिया, प्राण बचा दिए, लेकिन ये और खूंखार होकर के अब पांडवों का समूचे मूल सहित नाश करने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने यहाँ द्रौपदी को समझाया, माता कुंती से विदा ली और फिर चलने लगे तो उत्तरा चीखती हुई आई और कहा, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा, अब क्या हुआ? तो पता चला कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु तो युद्ध भूमि में समाप्त हो गए, अब उत्तरा के गर्भ में उनका बालक पल रहा है, उसको भी समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। 5 द्रौपदी के पुत्र तो मार ही दिए, अब उत्तरा के गर्भ को भी मूल सहित पांडवों का नाश कर दूंगा, ऐसा सोच लिया। भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके उस बालक के गर्भ में रक्षा की। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी क्यों ना हो। भगवान ने रक्षा की और फिर वहां भगवान गए हैं द्वारिका। यहाँ पीछे जब समय बीता है तो उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम परीक्षित था। बोलिए परीक्षित महाराज की। और पांडवों के द्वारा लालन पालन हुआ। परीक्षित जी को समय के अनुसार राज्य गद्दी भी मिली। जब भगवान चले गए इस धरती से, परीक्षित जी को राज्य भी मिला।
पांडवों को भी वैराग्य हुआ भगवान के जाने के बाद, तो पांडव भी चले गए वैरागी होकर के। परीक्षित जी ने राज्यवार संभाला, धर्म का राज्य किया, पर एक संत का अपमान हो गया। शमीक जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनके पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। बस इसी का परिणाम था। जब उनको पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो श्री सुखदेव जी का आह्वान करके उनके श्री चरणों में बैठकर उन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा को सुना और अपना कल्याण कर लिया, श्राप से मुक्त हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इसी भाव के साथ हम भी अपनी मुक्ति का साधन ढूंढें, कुछ सत्कर्म करें, कुछ पुण्य कर्म करें, कुछ श्रेष्ठ कर्म करें, कुछ दान करें, कुछ अच्छा करें। 9 दिन का अवसर है, इसमें जो चाहे जितना चाहे अच्छा सत्कर्म कर सकते हैं।